हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू अपेक्स गोल्ड क्लासेस। इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 दैट इज केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th इज मैटर राउंड ऑफ प्योर। Before starting this chapter, let's I give a quick recap of this chapter. First of all, we studied that a pure substance is divided into two parts, that is element and compound, and the further category of element, that is metal, non-metal and metalloids, and we understand what is metal and non-metal and metalloids in detail. Okay, now today's turn goes to the compounds topic. What is actually compound and what is the definition and how we can understand this particular substance is a compound and what are the chemical properties of that substance. Okay, so let's start today's video. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपाउंड। भाई कंपाउंड शब्द आज से पहले तुमने सुना होगा। कंपाउंड का मतलब दो तीन चीजें जुड़ गई। यस, एम आई राइट? यस, यू आर करेक्ट। अब देखो कंपाउंड होता क्या है, डेफिनेशन इसकी देखते हैं। एक कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस compound is a pure substance which is composed of atoms of element chemically in a definite proportion. A compound is a pure substance which is composed of atoms of different elements. We can say that compose atoms of elements chemically in a definite proportion. ठीक है, कंबाइंड होते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइंड, यहां कंबाइंड और वर्ड लगा दो, कंबाइंड केमिकली इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मॉलिक्यूल या फिर अ कंपाउंड ऑफ H2। H2 देखो भाई कैसे बनता है, जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन करें। डेट मीन्स पानी लो, चाहे वो अपने नल का लो, चाहे पड़ोसी का लो, चाहे भारत से लो, चाहे पाकिस्तान से लो, चाहे बरसात का पानी लो, चाहे कहीं से भी, चाहे बिस्लरी का पानी लो, कोई सा भी पानी लो, उसका जो रेशियो होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कंबाइन होगी, डेट इज 2:1। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भाई कितना है 1, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2। और भी देख लो भाई, और देखोगे मीथेन देख लो 1:4। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब हम लोग इनकी क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड देखो भाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं हम लोग डेफिनेट कंपोजिशन। डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन का मतलब कि भाई जो कंपाउंड है उनका रेशियो फिक्स होगा। क्या, जो कंपाउंड है उनका रेशियो कैसा होगा, फिक्स होगा। भाई ये सब हम लोग डिस्कस ऊपर कर चुके हैं। एग्जांपल के तौर पर फिर से यही ले लो, H2O ले लो, CO2 ले लो, या फिर अमोनिया ले लो, NH3 ले लो। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। दूसरा दूसरा भाई कौन सा, स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी
भाई सुनने में थोड़ा खतरनाक है स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो, जैसे पानी है, किस किस से मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जिस एटम से मिलके ये जो एलिमेंट से मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाए। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? ये एज अ फ्यूल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? ये सपोर्ट इन बर्निंग करता है, बर्निंग को सपोर्ट करेगा। अब H2O की अगर प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये क्या होता है? एक्सटिंग्विश फायर, एक्सटिंग्विश फायर। दैट मीन्स स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टीज आर क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी देखी जाए और कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखी जाए जो बन गया, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग होती, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नंबर 3, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट नेचर, डिस्टिंक्ट नेचर। अब देखो कंपाउंड्स के अलग अलग नेचर भाई कैसे होते हैं। भाई गर्मी बहुत है, अगली बार एसी लगवाएंगे स्टूडियो में, एसी लगवानी पड़ेगी। अब देखो डिस्टिंक्ट नेचर। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। नेचर, भैया नेचर की मतलब क्या? प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। जो कंपाउंड है उनके अलग अलग नेचर होते हैं। जैसे H2O है, भाई इसका रोल कुछ अलग होगा। CO2 है, इसका रोल कुछ अलग होगा। अमोनिया है, इसका रोल कुछ अलग होगा। मीथेन है, इसका रोल कुछ अलग होगा। डेट मीन्स इनके पास एक एडिशनल क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट नेचर। डेट मीन्स इनका जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा। फोर्थ देखो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबल। भैया कंपाउंड क्यों बनते हैं, फिर रिएक्शन क्यों होती है, या तुम भाई क्यों पढ़ रहे हो? स्टेबल होने के लिए, ताकि तुम्हारी नौकरी लग जाए। बढ़िया भाई, सब पैसा एकदम, पैसा पैसा, गाड़ी, सब हेलीकॉप्टर, सब तुम्हारा होगा, बस पढ़ लो। स्टेबिलिटी, देखो भाई स्टेबिलिटी, जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। डेट मीन्स वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। देखा है भाई सब, पानी किसी से भी अपने मन से रिएक्शन कर जाए ना, कोई दूसरे सब्सटेंस आएंगे इनके साथ कंबाइन होंगे तब कुछ बनेगा, ठीक है। चौथा या पांचवा देखो, हीट एनर्जी फॉर्मेशन। हीट एनर्जी फॉर्मेशन, हीट एनर्जी फॉर्मेशन देखो भाई, पानी का मॉलिक्यूल बना, कैसे बना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे। जब 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का एक, दो है तो दो, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और बनता है 18 ग्राम वाटर, तब क्या होता है? यहाँ पे 286 किलो जूल हीट एनर्जी, हीट एनर्जी लिबरेट होती है। आई रिपीट, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो 18 ग्राम पानी बनेगा और यहाँ पे 286 किलो जूल हीट एनर्जी लिबरेट हो, ठीक है। अगली देखते हैं भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं। जैसे H2O एक कंपाउंड है, फॉर्मूला H2O होगा। CO2 कंपाउंड है, फॉर्मूला CO2 होगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे
क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड, इसका कुछ अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, और भी भाई देखते जैसे C12H22O11, इनका कुछ अलग फॉर्मूला होगा। ग्लूकोज, इसका भाई C6H12O6, इनका कुछ अलग। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, डेट इज कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। भाई कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो फिक्स होंगी, वेरी नहीं करेंगी। जैसे पानी का केस ले लिया जाए, वाटर का केस ले लिया जाए, तो ये क्या करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करेंगे। पहला 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल करेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो अगर इनकी डेंसिटी देखो, क्या डेंसिटी देखो, एट अ फिक्स टेम्परेचर, डेट मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर डेंसिटी देखी जाए तो 0.9982। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है भैया, केजी पर मीटर क्यूब। इनकी ये डेंसिटी होगी। ये आज का जो लेक्चर है पूरा का पूरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड था कंपाउंड पे। आई होप द टर्म्स विच आई वांट टू एक्सप्रेस यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ठीक है, सो फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर नीड of chemistry topics or who are weak in chemistry. Thank you and have a nice day.